always be positive, think positive and do positive. Myself, Dr. Mamta Sharma welcomes you in my YouTube channel Government to Governance. और आज जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ ये लोकल गवर्नमेंट के ऊपर ही है और ये लास्ट सब टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट का। तो इसमें मैं बताने चाह रही हूँ कि अर्बन लोकल बॉडीज, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज 3 तरह की होती है। सबसे बड़ी जो होती है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको हिंदी में नगर निगम बोला जाता है। सेकंड है म्युनिसिपल काउंसिल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं नगर परिषद। और तीसरा होता है म्युनिसिपल कमेटी, जिसको हम बोलते हैं नगर पालिका। तो ये तीनों तरह के जो स्ट्रक्चर हैं इनकी क्या वर्किंग होती है ये समझाने के लिए आपके पास ये टॉपिक लेकर के आई हूँ। तो इसके लिए जो सबसे पहले जो अमेंडमेंट लाया गया वो 74th अमेंडमेंट था, जो कि 1992 में पास हुआ। और उसके बाद इसमें शेड्यूल्ड किया गया, कौन सी अनुसूची डाली गई, शेड्यूल 12th यानी कि 12वीं अनुसूची डाली गई एंड पार्ट 9th A डाला गया। तो और इसमें जो वर्किंग थी वो 29 टाइप्स की डाली गई। तो देखिए ये जो वर्किंग है वैसे तो ये सेम वर्किंग रहती है, लेकिन सेम वर्किंग किसकी, यानी कि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। और ऐसी ही वर्किंग जो है पंचायती राज की है। लेकिन जो गांव में सिस्टम होता है वो थोड़ा स्मॉल लेवल पर होता है और शहरों में जो सिस्टम होता है वो बिग लेवल यानी बड़े लेवल पर होता है। तो अब यहाँ पर जो 29 टाइप्स की वर्किंग है उसमें कुछ वर्किंग तो बिल्कुल सेम ही रहती है। जैसे एजुकेशन के लिए जो है हमारे जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वहां पर वार्ड वाइज, यानी कि जैसे गांव में तो गांव वाइज होता है, लेकिन इसमें वार्ड वाइज या 2 या 3 वार्ड्स के लिए 1 स्कूल की जो है मैनेज करना, 1 स्कूल को मैनेज करना। गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं तो उसमें प्राइमरी स्कूल भी आते हैं, मिडिल भी आते हैं, हाई स्कूल भी आते हैं और 12th तक यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स भी आते हैं। और उसमें टीचर्स के सिस्टम को की देखरेख करना और उसकी जो है सारी इंफॉर्मेशन जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO को देना, ताकि जो भी वहां पर कमी है उसको दूर किया जा सके। उसके बाद हेल्थ से रिलेटेड आप देखते ही हैं कि शहरों में हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी डिस्पेंसरीज, बहुत सारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स खोले जाते हैं। और वैसे तो शहरी लेवल पर जो है सिविल हॉस्पिटल्स का अरेंजमेंट किया जाता है। और सिविल हॉस्पिटल जो है शहर की पॉपुलेशन और एरिया को देखकर 1 या 2 बनाए जा सकते हैं। अगर ज्यादा पॉपुलेशन है, बड़ा एरिया है, तो 2 सिविल हॉस्पिटल्स भी बनाए जाते हैं। तो उसमें हर तरह के डॉक्टर्स को जो है गवर्नमेंट के पास डिमांड रखना, हर तरह के डॉक्टर्स को वहां अपॉइंट करवाना, प्रॉपर जो है वहां पर फैसिलिटीज को देखना। तो ये सारे सिस्टम जो है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है पब्लिक वर्क्स वही है कि सड़कों का जो है निर्माण करवाना, सड़कें बनवाना, गलियां बनवाना, सीवरेज बनवाना, और जो है ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है पिलर्स, खंबे लगवाना और इसके साथ साथ ट्रांसफार्मर्स की व्यवस्था करना। जो तारे, बिजली की तारे हैं वो सही तरह से उसकी सप्लाई के लिए जो है बिजली विभाग, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी विभाग है, उसके साथ कांटेक्ट रखना। तो ये सारे काम जो है कॉर्पोरेशन या काउंसिल या कमेटी के अंतर्गत आते हैं। फिर है सैनिटेशन, सीवरेज की सफाई, गलियों की सफाई, जो कूड़ा होता है उसका मैनेजमेंट करवाना, ठीक है। और इसके साथ साथ ही आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना, स्टिंकी एरिया में जो है दवाइयां गिरवाना, और जो आपके ये टैंक्स होते हैं वाटर सप्लाई के लिए, उसमें जो है लाल दवाइयां या अनदर जो भी बैक्टीरिया को खत्म करने की दवाइयां हैं वो डलवाना, और सैनिटाइजेशन करवाना। और डिफरेंट वार्ड्स में जैसे ये मलेरिया, मच्छर वगैरह फैलता है, डेंगू फैलता है, तो उसके लिए जो है दवाइयों की स्प्रे करवाना। तो मतलब क्या है कि हेल्थ से रिलेटेड सभी तरह के इश्यूज को सॉल्व आउट करना भी कॉर्पोरेशन या काउंसिल या कमेटी के अंतर्गत आता है। उसके बाद है प्योर वाटर सप्लाई फॉर ड्रिंक, यानी कि पीने के पानी की सही व्यवस्था करवाना। इसके लिए जो है जगह जगह टैप्स लगवाना, नलकूप खुदवाना, ट्यूबवेल्स की व्यवस्था करवाना, और जो है घरों में वाटर सप्लाई के साथ साथ उसके जो है वाटर सप्लाई को आंकने के लिए, उसकी व्यवस्था को देखने के लिए जो है मीटर का प्रबंध करना, और घरों में जो है
वाटर सप्लाई में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसके लिए वहां पर कंप्लेंट की जा सकती है। कोई पाइप टूटा हुआ है तो कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट की जा सकती है। कोई स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है तो उसकी जो है कंप्लेंट भी की जा सकती है। तो हर तरह के आजकल कॉर्पोरेशंस ने अपने अपने टोल फ्री नंबर दे रखे हैं, उसके बेसिस पर ही वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट की जाती है। फिर है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो है चाहे सिविल हॉस्पिटल में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, चाहे घर में हुआ हो, चाहे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हुआ हो, लेकिन सारा का सारा रिकॉर्ड, बर्थ का रिकॉर्ड भी जो है वो कॉर्पोरेशन में जाता है, काउंसिल में या कमेटी के ऑफिस में जाता है। और उसके साथ साथ ही अगर किसी की डेथ हो गई है तो डेथ का रजिस्ट्रेशन भी विदिन 21 डेज जो है वो कॉर्पोरेशन में करवाना पड़ता है और उसका बकायदा सर्टिफिकेट इशू करती हैं ये कॉर्पोरेशंस। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ये सप्लाई ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और जो नगरों में सर्कस, मेले, एग्जीबिशंस, इसका अरेंजमेंट करवाना, इसके साथ साथ ही कई तरह के ऐसे सिस्टम्स को जो है अवेयरनेस कैंप लगवाना और अनाथालय, वृद्धाश्रम, इस तरह के कम्युनिटी हॉल्स है ना, तो इस तरह के पब्लिक सेंटर्स बनवाना जहां पर लोग बैठ सके, पब्लिक लाइब्रेरीज का अरेंजमेंट करवाना, पार्क्स की व्यवस्था करवाना। तो ये सारे काम जो हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो ये मैंने सारे वर्किंग आपको बताई है ये कंपलसरी वर्किंग में आते हैं। तो जो ये कंपलसरी वर्किंग है इसके साथ साथ कुछ ऐच्छिक जो वॉलंटरली काम भी होते हैं जो कि कई जो कॉर्पोरेशन या कई अर्बन लोकल बॉडीज करवाती हैं, जैसे अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए, ब्यूटिफिकेशन करने के लिए पेड़ पौधे लगवाना, शहर के आसपास पार्कों का प्रबंध करवाना और कुछ ऐसे पॉइंट्स को सिग्निफाई करना कि जहां पर लोग पिकनिक मनाने के लिए जा सके, वहां पर टिकट सिस्टम रख दिया जाता है जिससे जो म्युनिसिपल लोकल बॉडीज हैं उनको थोड़ा इकोनॉमी के लेवल पर यानी उनको थोड़ा पैसा भी मिल जाता है तो उनकी अर्थव्यवस्था भी सही हो जाती है। ऐसे ही अर्बन लोकल बॉडीज के जो है कई दुकानें होती हैं और ऐसे मतलब हॉल्स बना रखे होते हैं जो कि रेंट पर ये देते हैं और ये भी लोगों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है क्योंकि अगर प्राइवेट शॉप्स किराए पर ली जाए तो वो बहुत महंगी पड़ती हैं, लेकिन जो निगम की दुकानें होती हैं, निकायों की दुकानें होती हैं, वो कम जो किराए पर लोगों को मिल जाती हैं। उसके साथ साथ ही जो लोग फुटपाथों पर सोते हैं, फुटपाथों पर रहते हैं, भिखारी हैं जिनका कोई भी ठिकाना नहीं है, उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था करना, हॉल्स बड़े बड़े बनवाना ताकि रात को वहां पर सो सके, उसके लिए बिस्तर की व्यवस्था, कंबल की व्यवस्था, पंखों की व्यवस्था, इस तरह की सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाना जो है वो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी बनती है। और देखिए जहां पर जनता ज्यादा अवेयर है, देखिए जब तक हम डिमांड नहीं करते हैं, लोग डिमांड नहीं करते हैं, तब तक कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए लोकल गवर्नमेंट्स जो काम करती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होते हैं, लेकिन उन काम को अच्छी तरह से करवाना, उनको अच्छी तरह से अरेंज करना जो है वो जनता का भी कुछ ड्यूटी बनती है। तो इसलिए हमें खुद भी अवेयर रहना चाहिए इन सभी फैसिलिटीज को लेने के लिए। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। तो अगली वीडियो जो है मैं होम मिनिस्ट्री के ऊपर आपके पास जल्दी ही लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने आसपास भी शेयर करें। और जिस लेवल की कोई अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर उस लेवल का आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए या कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।